भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी भाई साहब, अपन शुरू कर सकते हैं हम ना। अच्छा ठीक है। जी भाई साहब। ठीक है भैया, ठीक है, वेरी गुड। आदि पुरुष आदि सजिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। आज प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती है और उसी के साथ साथ भरत चक्रवर्ती की भी आज जन्म जयंती है। मेरे मन में बहुत सारे भाव ऋषभ देव को लेकर के और बहुत सारे भाव भरत चक्रवर्ती की जन्म जयंती को लेकर के उत्पन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको भरत जयंती भी समाज में उत्साह पूर्वक मनाई जानी चाहिए। उससे भी बहुत धर्म प्रभावना होगी, बहुत भ्रांतियां दूर होंगी। हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों है, भरत का क्या मतलब है, भरत जी घर ही में वैरागी, अध्यात्म विद्या का संदेश, ये बहुत सारी बातें इस निमित्त से आएंगी। तो आज का ये पवित्र दिन है। मैं भगवान ऋषभ देव और भगवान भरत के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करता हूं। हम सब हिंदी के महान जैन साहित्यकारों का योगदान समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने किस तरह बहुत स्वाध्याय स्वयं किया और बहुत स्वाध्याय दूसरों को कराया। उस अंधकार काल में इन्होंने तत्व ज्ञान की ज्योति को जलाकर रखा, लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर किया, उन्हें तत्व ज्ञान का, वीतरागी तत्व ज्ञान का अपूर्व प्रकाश दिया। इनका स्मरण करते हैं तो रोमांच होता है। कितना अधिक जैन साहित्य है, कितना अधिक जैन साहित्य है, बहुत ही आश्चर्य होता है। मैं आज हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया और वहां मैंने ये दो बड़ी बड़ी किताबें देखी। 1,000 पेज की किताबें हैं। हिंदी जैन साहित्य का इतिहास, 1,000 पेज की किताब ये है, 1,000 पेज की। ये पार्ट 1 पार्ट 2 और इनमें 1000 कवियों का परिचय दे रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग खासकर दिगंबर जैन संप्रदाय के जितने महान कवि, आध्यात्मिक कवि, लेखक,
उनके बारे में भी हम क्यों नहीं जानते, उनका परिचय हम सुरक्षित क्यों नहीं रखते। उनका योगदान पढ़ता हूं तो बहुत आश्चर्य होता है। तो हमको इन सब का योगदान जानना चाहिए, समाज को उसे सुरक्षित करना चाहिए, और उसके जो बहुत सुंदर सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, दार्शनिक लाभ हैं, उनको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हम एक एक कवि का परिचय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस श्रृंखला में हमारा आज का शीर्षक है पंडित टेकचंद जी। पंडित टेकचंद जी। पंडित टेकचंद जी कौन थे, कैसे थे, कब हुए, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे, ये सब आज समझने की हम कोशिश करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की पंडित टेकचंद जी की किताबों को देखने की, पढ़ने की। तो मुझे एक इस बात का आश्चर्य हुआ कि हम अलग से टेकचंद जी पर तो क्या रिसर्च करेंगे, क्या किताब लिखेंगे, पर जो ग्रंथ हम उनके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, छपा रहे हैं, उनकी भूमिका और प्रस्तावनाओं में भी उनका परिचय नहीं लिखते हैं। ये कितने दुख की बात है। मैंने पंडित टेकचंद जी की कई रचनाएं देख ली, और पंडित टेकचंद जी की कुल मिला के आपको आश्चर्य होगा 16 रचनाएं हैं, 16 किताबें। कितना बड़ा काम किया है, लेकिन आज कोई जानता ही नहीं कि क्या टेकचंद जी कौन, कब, कैसे, कौन कौन किताबें, कैसे पार पड़ेगा, कैसे इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समाज जानेगी। इसलिए हमने ये श्रृंखला चलाई है कि थोड़ा तो परिचित हो। इन लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत अथक परिश्रम, वो समय बड़ा खराब था, आज जैसा समय नहीं था, आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, और ये सब कवि घर गृहस्थीदार, बहुत ही विषम आर्थिक परिस्थितियों में, बहुत ही विषम सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में जी रहे थे। आज जैसा सुंदर वातावरण नहीं था, लेकिन तब भी इन्होंने किस तरह काम किया और लोगों को तत्व ज्ञान कराया, वो देख देख कर मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिल रही है। और इसीलिए मैं एक एक कवि को पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि भैया इन सब को समझो। अब जैसे पंडित टेकचंद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है सुदृष्टि तरंगणी। अमर रचना है सुदृष्टि तरंगणी। ये सुदृष्टि तरंगणी नाम का ये एक ग्रंथ है। ये सुदृष्टि तरंगणी, ये सुदृष्टि तरंगणी देखो कितने पेज का है। 800 पेज का ग्रंथ है, बहुत विशाल। और इसके बारे में अभी आपको बात बताऊंगा, लेकिन इस ग्रंथ की प्रस्तावना में भी टेकचंद जी कौन थे। जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसकी एक भूमिका, प्रस्तावना तो जरूर लिखो। किसने ये ग्रंथ दिया, उसके बारे में तो रिसर्च करो, और उसके बारे में कुछ तो ढूंढ ढांड के प्रस्तावना में तो काम करो। किसी विद्वान से संपर्क करो, नहीं पता है तो, लेकिन वो काम जरूर से जरूर करवाओ। टेकचंद जी कौन थे, किसी को पूछो, रिसर्च करो, देखो यहाँ वहां, कहीं तो मिलेगा। क्या उनकी प्रस्तावना में भी
उनका परिचय देना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? सोचो तो सही, कितनी दुखद परिस्थिति है। इसलिए वे पंडित टेकचंद जी कौन थे? आइए आज हम इनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। मैंने जितना जो कुछ पढ़ा और जहां तहां से ढूंढ करके खोजा है, वो सब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पंडित टेकचंद जी का जन्म विक्रम संवत 1777 यानी आज से ठीक 300 वर्ष पहले। सही पूछो तो जैसे हम पंडित टोडरमल जी की 300वीं जयंती मना रहे हैं, ऐसे पंडित टेकचंद जी का भी ये 300वां जन्म जयंती वर्ष है। बताओ, और कोई नाम लेने वाला नहीं है इतनी बड़ी समाज में कि ये टेकचंद जी को भी 300 वर्ष हुए। अरे नाम तो लो, याद तो करो। मुझे वही बात याद आती है कि जो समाज अपने अच्छे पूर्वजों का स्मरण नहीं करती है, वो बहुत जल्दी पतित हो जाती है। ऐसे अनेक श्लोक हैं, ऐसे अनेक विद्वानों ने लिखा है, मैं आपको पहले सुना चुका हूं। तो पंडित टेकचंद जी का जन्म आज से, और 77 का मतलब करीब करीब पंडित टोडरमल जी का के समकालीन, और वही जगह जयपुर में ही इनका जन्म हुआ है, और वही समय है। और उस समय वहां पर सवाई जय सिंह जी थे, और हालांकि जयपुर बसा था 1785 में। जब ये 8 साल के होंगे तब जयपुर बसा है। और जयपुर बसने के पहले जो वहां छोटे मोटे कोई गांव होंगे, वही किसी गांव में, ये प्रॉपर जानकारी हमको नहीं मिलती है, ना प्रॉपर जन्म तिथि ना प्रॉपर जन्म वर्ष, कुछ मिलता नहीं है। हमने यहाँ वहां से जो रिसर्च की है, विद्वानों से पूछा है। एक अपने दौसा में संजय जी प्रोफेसर हैं हिंदी साहित्य के, उनका हिंदी कवियों पर योगदान है। मैं हर बार उनसे भी बात करता हूँ कि कुछ मैटर मिले तो ऐसे करके जहां तहां ढूंढ ढूंढ करके कुछ लाता हूँ। डिक्शनरीज बहुत देखता हूँ, विश्वकोश देखता हूँ, कहीं कुछ मिल जाए। गूगल पर भी लिखे बिना मानता नहीं हूँ, भले कभी कुछ मिले ही नहीं। टेकचंद जी पर कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने लिखा जरूर। मैंने कहा देखो तो सही कहीं कहीं। तो फिर विक्रम संवत 1777 में पंडित टेकचंद जी का जन्म हुआ, और इनके पिताजी का नाम राम किशन या हरि किशन, दो नाम मिलते हैं, क्या प्रामाणिक है पता नहीं। एक जगह राम कृष्ण लिखा है, एक जगह हरि किशन लिखा है। और इनके दादाजी कौन थे, ये सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। इनके दादाजी थे दीपचंद कासलीवाल, जिन्होंने भाव दीपिका लिखी है, जिन्होंने दीपचंद कासलीवाल पर हम एक व्याख्यान 2 व्याख्यान कर चुके हैं। कितने बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक कवि, टोडरमल जी से पूर्ववर्ती, चिदविलास, अनुभव प्रकाश, दीपचंद ग्रंथावली जिनकी छपी है, उन दीपचंद जी के बेटे थे राम किशन या हरि किशन, और ये उनके पोते थे पंडित टेकचंद जी। लेकिन ये जयपुर रहते रहते जब बचपन में ही कुछ ही दिनों में इनके पिताजी को शाहपुरा में, जयपुर के पास में एक शाहपुरा जगह है, अभी भी है, जयपुर से करीब करीब 100 किलोमीटर भी नहीं है। वहां पर शाहपुरा में इनके पिताजी को राजा की ओर से कोई सर्विस मिली थी, और ये वहां पर गए थे, तो सारा ही परिवार चले गया था। और पंडित टेकचंद जी ने एक प्रशस्ति में खुद लिखा है कि मेरी तब तक धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी, मैं बड़ा ही अज्ञानी और पतित रहा, ऐसे उनके शब्द हैं। लेकिन ये लिखा कि वहां पर कुछ ऐसा योग बैठा। एक वहां नीलापति साहूकार थे,
नीलापति साहूकार का उल्लेख ब्रह्मचारी रायमल जी ने भी किया है। और ये नीलापति देखो, उस जमाने के कोई कोई धर्मात्मा साहूकार भी कितने अच्छे होते थे कि वो नीलापति साहूकार ने इनको प्रेम से रखा, इनकी सब व्यवस्था की, और बोले हमको इतना प्रेम करते थे और बड़े धर्मात्मा थे, तो हम उनको देख करके धर्म में हमारी रुचि हो। देखो, वात्सल्य, साधर्मी वात्सल्य। बोले हम तो बहुत दुखी थे, पतित थे, और हमारी हालत कह नहीं सकते इतनी खराब थी, लेकिन नीलापति साहूकार ने हमको गले लगाया और प्यार से रखा, हमारी हर तरह से मदद की, और उन्होंने जो धर्म सुनाया उसके कारण हमारी धर्म में रुचि हो गई। और नीलापति साहूकार के यहाँ हमारी धर्म में रुचि तो हो गई, लेकिन बोले दुर्भाग्य से हम वहां भी ज्यादा नहीं रह सके। हमारे पैरों में मानो चक्र लगा था, तो हमें जयपुर छोड़ के शाहपुरा जाना पड़ा। शाहपुरा छोड़ के हम इंदौर गए। इंदौर में हम सेटल हुए होंगे, साल 2 साल भी नहीं हुए कि हमको वहां से विदिशा जाना पड़ा, और फिर विदिशा में हम सेटल हो गए। और इसीलिए एक मुझे बहुत बढ़िया रिसर्च आर्टिकल मिला है विदिशा के कवि पंडित टेकचंद जी, और मैंने वो आर्टिकल आज ग्रुप पर भी डाला है कि विदिशा के कवि पंडित टेकचंद जी। तो ये टेकचंद जी असल में विदिशा के रहने वाले फेमस हो गए, क्योंकि ये वहीं रहे, फिर जीवन के अंत तक वहीं रहे। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि तब विदिशा का नाम विदिशा नहीं था, तब विदिशा का नाम भद्दलपुर था। शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि है विदिशा। विदिशा 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि है, और उसे उस समय भद्दलपुर कहते थे। तो भद्दलपुर में ये वहां सेट हो गए, जिसको अभी विदिशा कहते हैं। और वहीं पर फिर इन्होंने खूब स्वाध्याय किया, प्रवचन करने लगे, वहीं ग्रंथ लिखने लगे, और बहुत अधिक इनकी धर्म में इतनी जबरदस्त रुचि हो गई कि उन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखते लिखते अपना तत्व ज्ञान करते कराते अपना जीवन यापन किया। जरा देखते हैं उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं। मैं आपको एक दफे पंडित टेकचंद जी का योगदान आपको पता चले उन्होंने क्या क्या किया। पंडित टेकचंद जी ने एक पुस्तक लिखी है पंच परमेष्ठी पूजन विधान। पंडित टेकचंद जी की पूजा विधान बहुत सारे हैं। ये एक किताब है पंच परमेष्ठी पूजन विधान, बहुत सुंदर पूजन विधान है, बड़ा आध्यात्मिक है। और मैंने अपने जीवन में इसे सबसे पहले रविंद्र पंडित जी के साथ किया था, और उन्होंने इसका जो अर्थ भी समझाया था वो मेरे चित्त में अभी तक तैर रहा है। एक पंक्ति का अर्थ उन्होंने ऐसा सुंदर किया था कि सौदर में इंद्र पूजा कर रहा है अरिहंत भगवान, और वो कह रहा है कि हे भगवान, इस विश्व में जो सबसे ज्यादा कीमती रत्न है वो मेरे मुकुट में पाए जाते हैं। मेरे मुकुट में मेरे मुकुट से ज्यादा कीमती रत्न इस विश्व में कहीं भी नहीं पाए जाते। किंतु आपके पास जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम के 3 रत्न हैं, उनके सामने मेरे इन रत्नों की कीमत धूल बराबर है। ये बात वो कहता है। तो मुझे बहुत, मैं प्रभावित हुआ। ऐसा ये आध्यात्मिक पंच परमेष्ठी विधान है। और पढ़ता हूं तो मैंने पूरा पढ़ा, कल पूरा फिर से इसको पढ़ा, और मुझे इतना आनंद आया। और खाना पूर्ति नहीं है, अक्सर पूजाओं में ऐसे होता है कि एक से ही छंद लिख दिए जाते हैं, सारे के सारे करीब करीब वैसे ही भाव, वही जल चंदन अक्षत वैसे ही वैसे भाव। लेकिन इनके पूजा की एक खास बात है कि इन्होंने ना
हर एक में नई नई विषय वस्तु ली है, विषय वस्तु भी नई नई, जयमाला में, हर जयमाला में, हर अर्घ में। अब जैसे इनके अर्घ बनाए तो इन्होंने पंच परमेष्टि का स्वरूप स्पष्ट कर दिया इस पूरे विधान में, बहुत बढ़िया। अरियंत भगवान कैसे होते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, उनके पूरे 46 गुणों पर एक एक अर्घ बनाया। सिद्ध भगवान के सारे गुणों पर एक एक अर्घ बनाया। फिर आचार्य परमेष्टि के 36 गुण, उपाध्याय परमेष्टि के 25 गुण, साधु परमेष्टि के 28 गुण, सबका बहुत सुंदर विवेचन किया। और इनकी पूजाओं ने वैसी क्रांति की थी जैसी दयानंद राय जी ने की थी। माने पूजा लिखने वालों में अगर आप 5 कवि बहुत प्रसिद्ध चुनना चाहोगे तो आपको टेकचंद जी को चुनना ही पड़ेगा। ये उस समय की बहुत बड़ी बात है। एक इन्होंने पूजा लिखी है 3 लोक पूजा, 3 लोक महामंडल विधान है, जो उन्होंने आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1828 को लिखा। एक पुस्तक उन्होंने कर्म दहन पूजा लिखी है, जो मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन मैं उसको भी देखना चाह रहा था कि उन्होंने क्या भाव भरे हैं। वो भी 1828 में। 1828 में एक साल में 3-4 विधान है। ऐसा लगता है कि उस साल मानो विधान लिखते रहे कवि। फिर एक पंच कल्याणक विधान अलग है, एक पंचमंगल विधान अलग है, छोटे छोटे विधान है। एक पंचमेरु पूजन विधान अलग है, एक 16 कारण पूजन विधान है। देखो आप कितने सारे विधान पूजा के, और सब स्वाध्याय करने लायक है। 16 कारण भावनाओं का स्वरूप समझना हो तो 16 कारण विधान बहुत बढ़िया है। माने गजब की बात यह है कि सब में बहुत नई नई और बड़ी अच्छी 3 लोक विधान पढ़ो तो इतना आनंद आता है, पूरा जैसे 3 लोक की यात्रा कर ली हो। और देखो आपको एक और गजब की 3 लोक पूजा में से मैं एक पंक्ति पढ़कर सुनाता हूँ, आपको आनंद होगा। अंतिम पंक्ति सुनाता हूँ। 3 लोक पूजा में पंडित टेकचंद जी ने लिखा कि 3 लोक पूजा मंडल विधान अभी मौजूद है, लेकिन वो मैं दूसरा नया लिख रहा हूं। उसका कारण ये है कि एक तो वो संस्कृत में है, जिसको आजकल लोग नहीं समझते हैं, तो मैं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं। और दूसरा कारण बहुत ध्यान देने लायक है। दूसरा कारण उन्होंने लिखा कि जैन दर्शन तो वीतरागता का दर्शन है, लेकिन मैं देखता हूं कि पूजाओं में बहुत सारी रागात्मक बातें भरी हुई है, जिनको पढ़ पढ़ कर मेरा मन लगता नहीं है, और मुझे लगता है लोगों ने तत्व ज्ञान को अशुद्ध कर दिया। ऐसा उन्होंने लिखा। देखो क्या लिखा, तब हम पाठ अशुद्ध सुजान, मन में मतो करो इमबान, राग दोष मद मोहित जीव, सुनकर सब विपरीत गहीव। बोले पूजा के नाम पर जो हम रागात्मक बातें करते हैं, उससे सामान्य जनता वही राग द्वेष की शिक्षा ग्रहण कर लेती है और जैन दर्शन का असली प्रयोजन खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने ये दूसरी पूजा लिखी। बताओ क्या उनकी भावना देख। अब इनका योगदान आप सोच सकते उस समय 300 वर्ष पहले। और ये कवि देखो तो सही, कोई जयपुर में शंखनाद कर रहा था, तो कोई आगरा में कर रहा था, कोई बनारस में कर रहा था, कोई सहारनपुर मणिहारा नकुड़ में कर रहा था। तो ये विदिशा में भी शैली चलती थी, और विदिशा से उन्होंने पूरा मालवा कवर कर लिया। पूरे मालवा के प्रसिद्ध हीरो है हमारा, ये जैन हीरो नाम दिया है ना कोमल बहन ने। तो ये मालवा के हीरो है पूरे के पूरे। पूरे मालवा प्रांत में इन्होंने ये काम किया। नंदीश्वर पूजन विधान की लिखा है, रत्नत्रय पूजन विधान लिखा है,
10 लक्षण पूजन, देखो कितने सारे पूजन विधान मैंने आपको बताए। पंडित टेकचंद जी कितने बढ़िया कवि थे और कितनी किताबें उन्होंने लिखी है। ये सब वही मैं कहता हूँ, कुछ ना बने तो एक टेकचंद ग्रंथावली छपा दो और उसकी एक प्रस्तावना लिख दो, उनका परिचय लिख दो, तैयार कर दो। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो चीजें छोड़ के चलो, नहीं क्या होगा फिर? हम ही नहीं करेंगे काम, आगे कौन करेगा ये काम? इसलिए ये काम जरूरी है। फिर देखो, एक किताब लिखी है इन्होंने, व्यसन राजवर्णन। ये बहुत बढ़िया किताब है। इसमें 7 व्यसनों का बहुत सुंदर चित्रण है। आप जानते नहीं है, आज के समय में बहुत बुरी हालत है। लोग व्यसनों में अभी फिर पड़ते देखे जा रहे हैं। अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे घरों में व्यसन घुस गए ऐसा देख रहा हूँ। और नए नए बच्चे ये तर्क करते हैं, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है? तो व्यसन छुड़ाने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी उस जमाने में, व्यसन राजवर्णन। एक किताब का नाम है नेमी चंद्रिका। मैं देख नहीं सका इसमें क्या है। बहुत सी किताबें मुझे देखने, मैं तरस रहा हूँ उनकी किताबें देखने के लिए, खूब तरस रहा हूँ। दिन भर इसको पूछूंगा, उसको पूछूंगा, इस लाइब्रेरी में देखूंगा, ई लाइब्रेरी में देखूंगा, पर मुझे मिलती नहीं किताबें। बताओ, आप सोचो, जब मुझे किताबें नहीं मिल रही क्या होगा? कहीं तो ये किताबें होनी चाहिए ना। फिर चलो, एक पद संग्रह है टेकचंद जी का, वो भी मुझे देखने नहीं मिला। टेकचंद जी के पद, आपको संत लाल जी के मैंने पद सुनाए। इन लोगों के जो पद है ना, मैं तो इनके पदों पर बहुत रीझता हूँ। इनके पद हल्के नहीं है। क्या चिन्मूरत द्रगधारी की, वो एक ही पद में मानो पूरा समय सार भर दिया। एक एक पद में वो इतना गहरा तत्व ज्ञान भर देते हैं, मानो समय सार की गाथा है, मानो गोमट सार की गाथा है। ये लोग ऐसे थे जो संस्कृत प्राकृत के बहुत अच्छे ज्ञाता होते थे और उसी भाव को केवल भाषा बदलते थे और एज इट इज हिंदी में दे देते थे। तो इनके पद कहीं मिल जाते, मैं तरस रहा हूं, किसी को मिले तो भेजना। तो टेकचंद जी का पद संग्रह है बहुत अच्छा। और आपको बात बताऊं, पंडित आप कोई नहीं जानते, टेकचंद जी ने एक 6 ढाला लिखी है। किसी को पता है? बताओ, किसी को पता हो तो बताओ। टेकचंद जी ने 6 ढाला लिखी है, 6 ढाला। और वो मुझे देखने को नहीं मिली, आज ना 8 दिन से तो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बुद्धजन जी की 6 ढाला पढ़ ली, दयानंद राय जी की पढ़ ली और दौलत राम जी की पढ़ ली। और 3 ही 6 डाला हमको, आपको पता होगा, किसी को आपको कहीं पता हो तो मालूम नहीं। लेकिन मैंने ये पढ़ा कि टेकचंद जी की सूची में पढ़ा कि एक इन्होंने 6 ढाला भी लिखी है। क्या होगा? देखो कैसे हमको सुरक्षित करना चाहिए। ये डाटा तो इकट्ठे रखो भाई, नहीं तो कैसे काम चलेगा। हमारे यहाँ समाज में एक अच्छा शोध संस्थान होना चाहिए। हमारी समाज में एक शोध संस्थान की बहुत जरूरत है। कैसे भी करके हमें काम करना चाहिए। शोध संस्थान नहीं होगा तो ये चीजें सुरक्षित नहीं रहेंगी, ये सब खत्म हो जाएंगी। और ये बहुत मूल्यवान चीजें हैं, इनका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। कब किस चीज, मैं ये नहीं कह रहा आप सब पढ़ो, लेकिन पता नहीं किसको किससे फायदा हो जाएगा, किसके भाव किससे बदल जाएंगे। तो ये चीजें हमारी अनमोल धरोहर है, ये बची तो नहीं। एक इन्होंने पुण्याश्रव कथा कोश, एक पुण्याश्रव कथा कोश ने बहुत लोगों का जीवन बदला। मुमुक्षु रामचंद्र का संस्कृत में ग्रंथ है और मैंने भी पढ़ा। और मैं सच बताऊं, मेरे परिणाम इतने भीग गए। 56 कहानियां हैं और इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, आप किसी बच्चे को दे दो तो पढ़ने लायक है। पुण्याश्रव कथा, बस भाषा पुरानी है, उसको अगर कोई आज की भाषा में, मैं चाहता हूं पुण्याश्रव कथा कोश को
नए सिरे से कोई हिंदी अनुवाद करे संस्कृत के आधार पर। ये एक दौलत राम कासलीवाल ने किया है, एक टेकचंद जी ने किया है, लेकिन वो बहुत सुंदर कहानियां हैं। उनको छोटे नए वाक्य विन्यास, नए संवाद बना करके अगर वो कहानियां लिखी जाए तो इतनी उपयोगी है, किसका जीवन बदल देगी। दौलत राम कासलीवाल ने अपनी जिंदगी में पहला ग्रंथ पुण्याश्रव कथा कोश पढ़ा था, और वो कहते हैं पुण्याश्रव कथा कोश पढ़कर मेरा जीवन बदल गया पूरा का पूरा। और वो ही हाल इनका देखो, ये पुण्याश्रव कथा कोश से इनको भी बहुत फायदा हुआ, इन्होंने अपनी प्रशस्ति में लिखा है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ इन्होंने लिखा है, उसका नाम है बुद्धि प्रकाश। बहुत, और ये ग्रंथ अभी तक छपा नहीं है, विदिशा के मंदिर में हस्तलिखित ग्रंथ रखा हुआ है। आप लोगों को कुछ दुख नहीं हो रहा मैं ये सब बातें सुना रहा हूं तो? ये काम आपको जरूरी नहीं लग रहे? बताओ कोई क्या कर रहा है? क्या वो ग्रंथ बुद्धि प्रकाश, और बुद्धि प्रकाश में 126 पत्र है। 126 पत्र का मतलब लगभग 252 पेज हो गए। 252 पेज की ये रचना है, और इसमें पूरा नीति का वर्णन है। थोड़े एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्रोध से कैसे बचें, हम अहंकार, एक तरह का ये नीति शतक है। बहुत सुंदर नीति का, व्यसनों का भी इसमें, जैसे भूधरदास जी का जैन शतक है, इस टाइप का ये ग्रंथ है। दान का क्या महत्व है, दान की क्यों प्रेरणा दी गई, ऐसे करके बहुत प्यारा, लेकिन आज तक अप्रकाशित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को देखना चाहिए, इसको टाइप कराना चाहिए। अरे आजकल तो आपको छपाना नहीं हो, पैसे खर्च नहीं करने हो, तो उसको कम से कम तैयार करके ही लाइब्रेरी पर छोड़ सकते हो। लोग तो पढ़े तो सही, देखें तो सही, पर ये काम जरूरी है। एक टीम बनाकर, एक शोध संस्थान बनाकर इन कामों को करना चाहिए। ये अपन हीरोज की बात कर रहे हैं ना, तो हीरो माने जो शस्त्र से रक्षा करते हैं, ये शास्त्रों से रक्षा करते हैं। ये पूरे तत्व ज्ञान की, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। वे शस्त्र से तन की रक्षा करते हैं, ये आत्मा की रक्षा करते हैं। कितना बड़ा इनका योगदान है। तो ये बुद्धि प्रकाश एक बहुत ही सुंदर अद्भुत ग्रंथ है, और उसमें बाद में 2 पेज की इन्होंने अपनी जीवनी भी अंत में लिखी है, वो भी पढ़ने लायक है। एक इन्होंने राजा श्रेणिक का चरित्र लिखा है, पुस्तक का नाम है श्रेणिक चरित्र, और इसकी सैकड़ों पांडुलिपियां हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में मिलती है। 1833 में इन्होंने राजा श्रेणिक चेलना पूरा का पूरा बहुत सुंदर चरित्र है और काव्यात्मक है, वो लिखा हुआ। एक ग्रंथ इनका देखो, सुनो क्या काम किया इन्होंने। पूरे ज्ञानार्णव ग्रंथ की वचनिका लिखी है। उस जमाने में लोगों को इन्होंने ज्ञानार्णव पढ़ाया, लिख करके दिया, उसका अनुवाद लिखा, वचनिका लिखी। पढ़ो ज्ञानार्णव वचनिका, इतने विशाल ग्रंथ की वचनिका इन्होंने लिखी। ज्ञानार्णव वचनिका, सटपाउड वचनिका। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उस समय तक अष्टपाउड नहीं मिले थे। अष्टपाउड सबसे पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने तैयार किए। जयचंद जी छाबड़ा तक 6 ही पाउड मिलते थे, और वो मैं 2 नाम भूल रहा हूं अभी। वो 2 पाउड जयचंद जी छाबड़ा ने ग्रंथ भंडारों में खोजे, और उन्होंने अष्टपाउड वचनिका लिखी। उससे पहले जिसने भी काम किया, एक श्रुत सागर आचार्य ने किया, तो उन्होंने भी 60 पाउड टीका लिखी। तो इनकी 60 पाउड वचनिका वो भी
बद्दलपुर विदिशा में लिखी गई। बहुत सारा काम बद्दलपुर में हुआ है, थोड़ा काम इंदौर में हुआ है, बस 2 ही जगह का काम ज्यादा है। शाहपुरा में शायद इनका कोई ग्रंथ है नहीं। एक इन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हर कवि ने उस पर काम किया, और ये सब तो है जो है, लेकिन पंडित टेकचंद जी की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा विशाल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विख्यात कृति कोई है तो वो ये है सुदृष्टि तरंगिणी। ये सुदृष्टि तरंगिणी इनकी अमर कृति है, और पढ़ो तो हाथ से छूटती नहीं है, ऐसा मन लगता है पढ़ते जाओ। पूरी मैंने ये पूरी की पूरी पढ़ी है, 900 पेज की सुदृष्टि तरंगिणी। इतना बढ़िया ग्रंथ है। ब्रह्मचारी यशपाल जी अन्ना जी ने भी इसका संपादन किया, और ये इतना प्यारा ग्रंथ है। और आपको एक बात बताऊं इस ग्रंथ के बारे में, इस ग्रंथ की महिमा अपरंपार है। ये ग्रंथ फिर सिद्ध करता है कि उस जमाने के कवि कभी कभी ऐसी कोशिश करते थे कि एक ही किताब से सारा काम हो जाए। जैसे पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे, जैसे पांडे राजमल जी पंचाध्यायी लिख रहे थे, कि एक ग्रंथ में सारा विषय आ जाए। ये सुदृष्टि तरंगिणी ऐसी की ऐसी एक सुंदर रचना है कि जो सारी दुनिया पढ़ती थी, और वो ऐसी है कि इसको पढ़ो ना तो मानो सारा मोक्ष मार्ग, पूरा प्रयोजनभूत विषय सब समझ में आ जाए। ऐसा ये सुदृष्टि तरंगिणी। सुदृष्टि तरंगिणी, सुदृष्टि माने सम्यक दृष्टि। इसको पढ़ने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि कैसे विचार तरंगे कैसी उसकी होती है, कैसे सोचता है, क्या क्या मानता है, क्या क्या जानता है, जीवन में सम्यक की लहर कैसे पैदा हो, यही भावना लेकर के इन्होंने सुदृष्टि तरंगिणी लिखी है। और इस सुदृष्टि तरंगिणी में कुल मिलाकर 42 चैप्टर है, 42 अध्याय है, और पहला अध्याय प्रस्तावना है। पहला अध्याय पूरा का पूरा प्रस्तावना है। मैं क्यों लिख रहा हूं, मंगलाचरण क्या है, पहले से है उनसे काम नहीं चलेगा क्या, वैसी वैसी बातें जैसे टोडरमल जी करते हैं, वैसी वैसी बातें। और इन्होंने ये, फिर मैं पहले ये बताऊंगा, फिर दूसरे अध्याय में ये बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा, तुम इस भावना से पढ़ना, तुम इस भावना से सुनना, मैं इस भावना से लिख रहा हूं, यही सब बातें बताई। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में एक सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करने वाली बात, जानने समझने की बात ये है कि ये ग्रंथ में 155 प्राकृत गाथाएं हैं। माने कोई कहता है कि प्राकृत पहले ही लिखी जाती थी, लेकिन प्राकृत में ग्रंथ रचना अब तक होती रही है। मैंने सन 18वीं 19वीं शताब्दी में सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ मूल में प्राकृत में ग्रंथ है। 155 गाथाएं लिखी है पहले पंडित टेकचंद जी ने, और 155 गाथाएं लिखने के बाद में एक एक गाथा की मानो सोपद्य टीका, स्वयं ही उसकी वचनिका टीका, और एक एक गाथा की 20-20 पेज में वचनिका लिखी है एक गाथा। और बताओ टेकचंद जी की प्रतिभा का अंदाजा लगाओ कि उन्होंने एक क्रम में व्यवस्थित रूप से पहले 155 गाथाएं लिखी, और फिर उन गाथाओं की उन्होंने वचनिका लिखी।
और उन वचनिकाओं को ऐसे लिखा है, ऐसे सजाया है, ऐसे संभाला है कि कोई प्रयोजनभूत विषय नहीं छूटा। देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, कुगुरु कुदेव का क्या स्वरूप है, श्रावक के क्या कर्तव्य है, छह द्रव्य क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है, द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है, सात तत्व क्या है, सठ दर्शन का परिचय क्या है। देखो, आपको इसकी विषय सूची दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या विषय आए। इसमें बड़े गजब गजब के विषय आए। मैं कहूँ कोई विषय नहीं छूटा इसमें, इतने बढ़िया बढ़िया इसमें विषय आए। श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, क्या इन लोगों की, इनने कैसा उस समय लोगों को जगाया, कान पकड़ पकड़ के हिलाया कि तुम क्या पढ़ रहे हो, पढ़ने लायक क्या है, तुम किससे सुन रहे हो, शास्त्र सुनाने लायक कौन है, श्रोता कैसे हो, तुम किस भावना से सुन रहे हो। सबको उस जमाने में जनता को इन्होंने कान पकड़ पकड़ कर हिलाया और सबकी नींद उड़ गई कि अरे हम तो ये सब क्या कर रहे थे। सच्चा वक्ता ऐसा होता है, सच्चा शास्त्र ऐसा होता है, सच्चा श्रोता ऐसा होता है। तो वक्ता श्रोता का स्वरूप सम्यक तो क्या होता है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। एक तो इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के सबको उस समय बताया ये सम्यक दर्शन है, इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती भैया, यही जैन धर्म है। मुझे तो इस बात से इनकी बहुत महिमा आती है इन्होंने। और वो सम्यक दर्शन भी कैसा है, ऐसा नहीं कि हम जैन धर्म में पैदा हो गए तो सम्यक दृष्टि तो हो ही गए, आज भी ऐसे कहने वाले बहुत भरे पड़े हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा आत्मानुभूति हो तो ही सम्यक दर्शन होता है। ये कैसी 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 बातें इनके समझ में आई और फिर कैसे इन्होंने सबको समझाया। एक में सठ दर्शन का परिचय, एकांतवादी नहीं बनना, स्यादवादी बनना, इस पेज का 50 पेज में वर्णन है इस विषय का, बहुत बढ़िया है। मोक्ष का सच्चा स्वरूप, भगवान का सच्चा स्वरूप, 14 मार्गणों का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप, सच्चे गुरु और कुगुरु का स्वरूप, 3 गुप्ती मुनियों का वर्णन, आचार्यों का वर्णन, उपाध्यायों का वर्णन, किस प्रकार की संगति करना, 4 ध्यान का वर्णन। और कुछ हेडिंग ऐसे डाले इन्होंने जैसे भोजन परीक्षा, ये भोजन में क्या, धर्म परीक्षा, धर्म कौन कुधर्म है कौन सुधर्म है, तत्व परीक्षा, कौन कुतत्व है कौन सुतत्व है, तीर्थ परीक्षा, इतना सुंदर चैप्टर है, मैंने पूरा फिर पढ़ लिया। तीर्थ परीक्षा, तीर्थ परीक्षा में कुतीर्थ क्या होते हैं, सुतीर्थ क्या होते हैं, क्या पहचान है कुतीर्थ की, क्या पहचान है, 11 प्रतिमाएं, चर्चा, परस्पर चर्चा के 25 प्रकार की विकथाएं, हमने 4 प्रकार की विकथाएं सुनी है, लेकिन महापुराण में जिनसेनाचार्य ने 25 प्रकार की विकथाएं लिखी है और इन्होंने वो 25 प्रकार की विकथाओं का वर्णन किया। इतना बढ़िया बढ़िया वर्णन, एक में 5 ज्ञान का स्वरूप एक चैप्टर में, फिर उपदेश का पात्र, अन्याय अनीति का फल, पंचम काल का स्वरूप, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप। ऐसा लगता है ये प्रवचन सार का प्रभाव है, इसमें प्रवचन सार के भी कोटेशन दे रखे, जगह जगह कई ग्रंथों के कोटेशन दे रखे। एक चैप्टर में 6 लेस्याओं का स्वरूप, एक स्वाध्याय के फल, एक चैप्टर है स्वाध्याय से क्या क्या लाभ होते हैं। क्या इन लोगों ने कितना लोगों को जगाया, सुनाया, बताया, सुनो सुनो सुनो। देखो, अष्टांग निमित्त पर एक बहुत बढ़िया लेख, पूरा का पूरा अध्याय है अष्टांग निमित्त, बहुत बढ़िया अध्याय है। अष्टांग निमित्त क्या होता है, श्रावक की 25 क्रियाओं पर एक पूरा का पूरा अध्याय है, 5 व्रतों पर एक अध्याय है, 11 प्रतिमाओं पर अध्याय है
और एक अध्याय आदिनाथ भगवान पर है। आज ऋषभ देव जयंती है ना, तो ऋषभ देव पर एक चैप्टर है पूरा का पूरा। देखो कैसा। और एक चैप्टर समोसरण पर है। उस जमाने में समोसरण पर भी बहुत लोग लिखते थे। पंडित टोडरमल जी ने भी समोसरण पूजा लिखी है। समोसरण कवि विषय मध्यकालीन हिंदी कवियों का प्रिय विषय रहा है, ऐसा लगता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है। नए प्रमाण, निक्षेप, सप्तभंग, ये सब वर्णन इन्होंने लिखे। लेकिन मैं कितनी बातें आपको सुनाऊं, क्या क्या बताऊं। एक दो इंपॉर्टेंट गाथा जरूर सुनाता हूं। और क्या क्या इन्होंने, देखो द्रव्य गुण पर्याय समझाया ना इन्होंने, तो एक जगह लिखा कि 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है। तो इन्होंने लिखा, बहुत समझाया, फिर कहा मैं एक उदाहरण देता हूं। और इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक गुफा में 6 मुनि महाराज ध्यान कर रहे हो, तो कहने को तो 6 हैं, लेकिन किसी का किसी से कोई मोह नहीं है। ऐसे ही इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, मिलकर 6 द्रव्य का विश्व कहलाता है। पर 6 द्रव्य मिले नहीं, सब स्वतंत्र है, किसी का किसी से कोई लगाव नहीं। क्या बोले, जैसे एक गुफा में 6 मुनि महाराज है, ऐसे ये है। तो कैसे उदाहरण दे दे करके, कैसे क्या क्या करके। अब आपको, अरे समय तो हो रहा है, पर एक गाथा सुनाता हूँ बस। देखो बहुत बढ़िया गाथा सुनाता हूँ, गजब की। क्या क्या ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी गाथाएं, ऐसी प्यारी प्यारी बातें। एक बहुत ही, जिस गाथा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, इस गाथा पर मैं एक एक दो दो घंटे के व्याख्यान कर चुका हूँ, थोड़ा लिख भी चुका हूँ। और इसको हम सबको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना चाहिए। देखो क्या लिखा। धम्म सवा निव पंचय जाई लोयाय बंधुवगाणी इण विरुद्धम वच कर दी सच सठ लोयनिंद दो खलहो। हिंदी अर्थ। किसी भी वक्ता को कभी भी किसी अन्य धर्म के संबंध में, किसी अन्य जाति के संबंध में, किसी सभा समुदाय के संबंध में, राजा के विरुद्ध, पंच पंचायत के विरुद्ध, किसी जाति के विरुद्ध, किसी लोक के विरुद्ध कभी भी कोई बात सभा में नहीं कहनी चाहिए। यदि कोई कहे तो वो सठ है, निंदनीय है, दुख प्राप्त करेगा, और उसे पारंचिक प्रायश्चित दे देना चाहिए। संघ में, मुनि में एक पारंचिक प्रायश्चित होता है, सबसे कठिन प्रायश्चित यही माना है। कोई भी गलती हो तो आचार्य प्रायश्चित देते हैं कि आज तुम उपवास करो, तुमने ये गलती की, ऐसे दंड देते हैं। कहने का मतलब अपन अपनी भाषा में दंड समझ लो, वो उनने अच्छा शब्द रख दिया प्रायश्चित। तो एक दंड होता है पारंचिक प्रायश्चित। पारंचिक प्रायश्चित का मतलब है इसे संघ से बाहर निकालो, और संघ से नहीं, इसको राष्ट्र से बाहर। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। आज के जमाने में इसकी और भी ज्यादा उपयोगिता हो गई। सारे चैनल चल रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, खुलेआम यूट्यूब है, और हमारे कितने ही वक्ता दूसरे धर्म के बारे में बहुत बुरे शब्द बोल देते हैं, किसी जाति के बारे में, किसी राजा के बारे में। मैं कोई आपको उदाहरण नहीं देना चाहता, मेरे चित्त में तो सब घूम रहे हैं,
कि किसने क्या किया। एक महाराज जी ने ऐसे बोला था, हरियाणा में एक अदालत में गए और उन्होंने अदालत में उनका भाषण हुआ और उन्होंने बोला कि जानते हो, पूरी बार एसोसिएशन बैठी थी, बोले आप जानते हो अदालत किसे कहते हैं? कि अदालत का मतलब है आओ देओ फैसला ले और तबाह हो जाओ। बोले रिश्वतखोरी का नाम अदालत है। इतना हंगामा हुआ कि उनको माफी मांगनी पड़ी। कई बार एक आदमी गलती करता है और पूरी समाज पर संकट आ जाता है। लोग अगर सरकार को गाली देवे, ये काम जिनवाणी के वक्ताओं का नहीं है। दूसरे धर्म की निंदा करना, नहीं नहीं हम तो है ना इस नाम पर करेंगे, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, तुमको सामाजिक शिष्टाचार। देखो कितना बढ़िया लिखा। कभी भी किसी धर्म के बारे में, किसी सभा सोसाइटी पंचायत जाति कोई और नृप नृप माने राजा, इन विरुद्ध वच करई सच सठ लोक निंद दुख लहो। वो सठ है, लोक निंद है और वो दुख प्राप्त करेगा। तो ऐसी बहुत सावधानी से जैन तत्व ज्ञान की, जैन संस्कृति की सुरक्षा करने में इन लोगों ने बहुत योगदान दिया। देखो मैंने बुक मार्क तो बहुत सारे लगा रखे हैं पर समय तो हो गया। हे उपादेय गे जरूर समझो, ये बात इन्होंने 10 बार लिखी। बोले 10 दफे सुदृष्टि तरंगिणी में ये लिखा है। पंडित फूलचंद जी कहते थे इस बात को कि आप कोई भी काम करो, खाओ सो चलो बोलो, अगर आपने ऐसे ही किया तो वो साधारण क्रिया, लौकिक क्रिया, और अगर उसमें आपने एक विवेक पूर्वक शब्द लगा दो, हर जैसे हर वर्ब में, हर क्रिया में एक एडजेक्टिव जोड़ दो विवेक पूर्वक, तो वो चरणान योग की क्रिया है, वो धर्म की क्रिया है। आपका सोना विवेक पूर्वक, खाना तो है पर विवेक पूर्वक खाए तो वो चरणान योग है। चलना तो है, तो ये बात सुदृष्टि तरंगिणी में भी 10 दफे लिखा है। आप किसी से बोलो तो विवेक पूर्वक बोलो, सुनना विवेक पूर्वक। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, कहाँ जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्या प्रयोजन है। माने इन कवियों का ये सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने सबको जगह दिया कि तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग का उपयोग करो, किसी के कहने से और ऐसे ही अंध श्रद्धालु मत बनो। जैन दर्शन परीक्षा प्रदान है। ऐसे हंगामा मचा मचा कर इन्होंने बहुत जैन तत्व ज्ञान को इन्होंने जीवित रखा और बहुत सारी बातें, धन शास्त्र, एक अर्थशास्त्र पर एक गाथा लिखी और ऐसा लिखा, संचय करने से बहुत हानि होती है। धन का संचय, जो अपना नुकसान करके संचय करते हैं वे बहुत दुख उठाते हैं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में ये बातें बहुत विस्तार से लिखी है। मैं जैन इकोनॉमिक्स पर 1-2 व्याख्यान करता हूँ, तब ये बात बहुत विस्तार से बताता हूँ। पर ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लोभी जीवों की बहुत दुर्गति होती है। ये लोभ बहुत खतरनाक चीज है। कितना बढ़िया दोहा है, धन की गतियां 3 है। मुझे बहुत प्रिय है ये दोहा। धन की गतियां 3 है, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया, निश्चय हो यह विनाश। कितना प्यारा दोहा है, कितना बढ़िया मार्गदर्शन है। हम समझे जब तो धन की 3 ही गतियां हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन पास होना है तो दान कर दो,
सेकंड डिवीजन पास होना है तो भोग कर लो, और फेल होना है, थर्ड डिवीजन नहीं होता कुछ, तो फेल होना है तो नष्ट तो हो ही जाए। ऐसा बहुत होता है। आप ऐसा सोचो, मान लो मेरे घर में 1 किलो बादाम रखी है, तो अब एक तरीका तो यह है कि किसी को खिला दो। सेव फल रखे रहते हैं घर में, चीजें रखी रहती, हम किसी को खिलाते भी नहीं है और हम खाते भी नहीं है। फिर क्या होता है, न खाया न खिलाया, तो क्या हुआ, वो सड़ गया। तुमको हिंसा का दोष और लगा। धन की गतियां 3 है, दान भूल। ये दान वाले प्रकरण पर भी कभी, अब ये एक एक गाथा पर 1-1 घंटे बात करने की जरूरत है शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक जगह लिखा एक शास्त्र में, यदि चित्तम नहीं वित्तम, यदि वित्तम नहीं चित्तम, चित्तम वित्तम नहीं सुपत्तम। समझ में आया? या तो चित्त है, माने मन है दान करने का, पर वित्तम नहीं, पर धन नहीं है। यदि चित्तम नहीं वित्तम, और यदि वित्तम नहीं चित्तम। जिसके पास धन है उसका मन नहीं है, जिसका मन है उसके पास धन नहीं है, और किसी के पास में चित्त भी है वित्त भी है, पर सुपत्तम, सुपात्र नहीं मिल रहा है। देऊं किसको, दे लेने वाला नहीं मिलता, देने का योग नहीं मिलता। चीज भी है, देना भी चाह रहे हैं, किसको देवे, लेने वाला नहीं मिल रहा। चित्तम वित्त, यदि चित्तम नहीं वित्तम, यदि वित्तम नहीं चित्तम, चित्तम वित्तम च नहीं सुपत्तम। और फिर नीचे तो और गजब की बात लिख दी कि चित्त भी हो, वित्त भी हो और सुपत्त भी मिल जाए, और फिर भी जो दान न करे, उससे बड़ा भागा कोई है ही नहीं। इसलिए दान का भी बहुत बड़ा परिणामों में विशुद्धि आती है। दानम पारंपर्येण मोक्ष कारणम, पद्मनंदी पंचविंशति का, पद्मनंदी पंचविंशति का, दानम पारंपर्येण मोक्ष कारणम। ये आसक्ति है ना धन की, ये धर्म नहीं करने देती है। कभी इस बात पर सीरियसली सोचना। इसलिए ये इस पर भी एक अध्याय लिखा। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक बात और बताकर बात पूरी करता हूं। एक 72 नंबर की गाथा है। इसमें 72 नंबर की गाथा में लिखा कि सम्यक दृष्टि क्या सोचता है। बोले सम्यक दृष्टि हमेशा ये जानता है कि कोई तो कहता है, कोई अज्ञानी तो लोक में कोई तो कहता है कि मुझे दुखी ग्रह कर रहे हैं। कोई कहता है कि वात पित्त कफ से मैं दुखी हूं। कोई कहता है कि मैं कर्मों से दुखी हूं। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं अपने भावों से दुखी हूं, अपने भाव ढीक करके सुखी हूं। जो दूसरे को दोष दे वो मिथ्या दृष्टि, और अपनी गलतियों का स्वयं को जिम्मेदार माने वो सम्यक दृष्टि। ऐसे बहुत अच्छी, बहुत अद्भुत ग्रंथ है सुदृष्टि तरंगिणी, स्वाध्याय करने लायक। इन कवियों का भैया बहुत बड़ा योगदान है। सुनो, समझो, जगो, जगाओ, यही मेरी भावना है। ठीक है, इसी के साथ बात पूरी करते हैं। और कोई कुछ बोलो, अब थोड़ा सा 2-5 मिनट कुछ आप लोग सुनाओ हमको। हाँ सुनाइए। हाँ संजय जी, देखो कौन कौन क्या कहते हैं कुछ। संतोष जी बोल रहे हैं। हाँ संतोष बहन जी बोलो। नमो जिनाणम गुरु जी। नमो जिनाणम, सुनाओ। जब हम अहिंसा स्थल का दर्शन करने जाते हैं तो हाँ सीढ़ियों पे लिखा है हाँ, बिल्कुल सही कहा। कि दान की 3 गतियां। बिल्कुल 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 सही कहा, एकदम सही कहा।
अहिंसा स्थल कुतुब मीनार के सामने बहुत बड़ा जैन मंदिर है, विशाल। उस अब मंदिर नहीं में होती। प्रवेश करते हैं तो ये दोहा सामने मिलता है, धन की गतियां तीन है, दान भोग यही। संतोष बहन जी वहीं रहती है ना, इसलिए याद दिला रही। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और बोलिए प्रज्ञा बहन जी, कुछ सुनाओ। चाचा, इन्होंने कुछ वो तात्कालिक वो सामाजिक कुरीतियों के अगेंस्ट इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लिखा है क्योंकि ना, तभी के है ना जब टोडरमल जी के हैं। एक बुद्धि प्रकाश ग्रंथ है, बुद्धि प्रकाश। उस बुद्धि प्रकाश ग्रंथ में तत्कालीन कुरीतियों के संबंध में भी लिखा है। और एक सुदृष्टि तरंगिणी में उन्होंने 10 दफे ये लिखा, हर काम सोच के करो। तो उन्होंने जो उदाहरण दिए वो सब पूरी। अब जैसे लोग कुगुरु कुदेव को कैसे पूजते हैं, कुतीर्थों की कैसे वंदना करते हैं, देखा देखी कैसे करते हैं, वो सब काम, वो आपको थोड़ा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का माहौल बना था ना एकदम, वो इम्पैक्ट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो सुदृष्टि तरंगिणी है, ये पंडित टेकचंद जी के जीवन की अंतिम रचना है। पंडित टेकचंद जी का स्वर्गवास करीब करीब 1840 में हुआ है। माने पंडित टोडरमल जी के करीब 17-18 साल बाद। और ये इनके जीवन की अंतिम रचना है। जब कोई 65 वर्ष के ये हो गए, तब का इनका पूरे जीवन का अनुभव है। और शैली भी बहुत परिष्कृत हो गई है, बड़ा अच्छा गद्य है। तो जगह जगह आया है कुरीतियों के निषेध की बात। हाँ, और कोई? सुनील जी भी दिख रहे थे, कुछ कहना चाहते हो तो। ठीक है, फिर कोमल बहन कुछ कहेंगी। संजय जी आप बताओ कुछ। अब देखो संजय जी, आज आपने मुझे सुदृष्टि तरंगिणी भेजी। सुदृष्टि तरंगिणी जैसी किताब में एक भूमिका तो होनी चाहिए। और ये जो जितनी बातें मैंने बताई है कि भाई वो दीपचंद कासलीवाल के पोते थे, ये पिताजी थे, ये उनकी, फिर वहां शाहपुरा गए, नीलापति साहूकार से मिलकर धर्म में रुचि लगी, फिर इंदौर गए, फिर मालवा में इन्होंने बहुत धाक जमाई, फिर विदिशा में ये काम किया। विदिशा को बद्दलपुर कहते थे, शीतलनाथ की जन्मभूमि है। मैं जाके आया हूँ, सब वहां दर्शन करके आया हूँ। शीतलनाथ की जन्मभूमि बगल में, और एक और जगह है वही ग्यारसपुर करके कोई, शायद ग्यारसपुरी नाम है। श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मभूमि है। तो वो जगह सब आज भी, वहां शीतलनाथ भगवान का मंदिर है विदिशा में, बड़ा विशाल किला अंदर भी। मैंने एक 10 लक्षण भी किया है उधर। तो ऐसे करके एक परिचय, और किसी को पता नहीं है, कम से कम ये तो पता हो, पंडित टेकचंद जी ने निम्नलिखित 16 रचनाएं उनकी अब तक उपलब्ध होती है। किसी को ये तो पता हो, एक हर किताब में उनकी कोई किताब हो। अब ये पंच परमेष्ठी विधान छपा है, और टेकचंद जी कौन थे एक लाइन भी नहीं लिखी, एक भी लाइन नहीं लिखी, एक लाइन सिंगल। तो ये इस बात है कि एक तो पेज हो। हाँ भाई साहब, मैंने यही बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने ये जो ये विधान तो छपा है कहीं और से, और मैंने भी विधान छापा था टेकचंद जी वाला। हाँ, तो उसमें भी परिचय नहीं दे पाया क्योंकि कहीं मिला नहीं। जो पुराना एडिशन मिला तो अपन ने वही छाप दी। वो सही है, सही है जी। और गजब की बात तो ये जो, अब इससे पता चलता है अपन कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ये चीज पता नहीं है ना लोगों को बिल्कुल भी। हाँ, अब मैं और हफ्ते भर में जितनी जानकारी मिल जाती है, मैं आज लाइब्रेरी में बैठा हमारे यूनिवर्सिटी जा करके, मैंने देखा कि कितना भारी काम लोगों ने कर रखा है, बड़े बड़े काम कर रखे हैं। हम लोग इनको देखते नहीं, करते नहीं, और हमारा काम नहीं है, सब दूसरों का काम बहुत है।
और दूसरा जो सुदृष्टि तरंगिणी है ना भाई साहब, तो वो हाँ। भी हमने मतलब यहाँ से प्रिंट करी थी, तो हाँ। उसमें भी परिचय नहीं है उनका, नहीं है, उसमें है ही नहीं, कुछ उसमें भी भी नहीं परिचय है। नहीं। हाँ। क्योंकि वो मिला नहीं ना कहीं से, जैसे आपने तो शोध खोज करके इकट्ठा किया ऐसा, इतना आप हाँ। 8 दिन से लगे रहे, जब जाके कुछ मिला ऐसा। हाँ। तो हाँ। वो हाँ। अब आगे हम ये कह रहे हैं, जैसे कि आपका जैसे इसका आर्टिकल आप जो बनाएंगे ना, तो हाँ। वो जब भी सुदृष्टि तरंगिणी का आप दूसरा एडिशन निकालेंगे, तो उसमें ये परिचय छाप देंगे ऐसा। मेरी तो ये बड़ी इच्छा है, अगर लोग सहयोग कर दें थोड़ा सा, हमसे भी कम कम काम हो पाता है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि हर कवि का, ये जैसे अपन 16-17 कवि बोल चुके, कम से हाँ, कम ये 16-17-20 कवियों का कम से कम 10-10 पेज में परिचय, और एक 200 पेज की किताब तो मध्यकालीन हिंदी जैन साहित्य का, हिंदी बिल्कुल। जैन साहित्य के चमकते सितारे, ऐसे नाम से एक हिंदी साहित्य के चमकते सितारे, और ऐसे करके 20 कवियों का 10-10 पेज का जीवन परिचय, ये इनका परिचय है, ये इनकी वंशावली है, ये इनकी किताबें हैं, इन किताबों के बारे में ये परिचय है, और ये इसकी पांडुलिपि है, ये छपी है, ये नहीं छपी है, ये यहाँ से छपी है, जितना सा है वो तो लिख लिखा के सुरक्षित कर दें। बिल्कुल। चलो ठीक है, समय हो गया बहुत। हाँ, हाँ। हाँ ठीक है, पूर्ण करो। हाँ, ठीक है भाई साहब, तो अगले हफ्ते फिर से कोई जो नया विषय जो भी आप हाँ, बताएंगे, उस बराबर। विषय के साथ फिर से नए विषय के साथ अगले सोमवार को हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।